तो शाम साहब, आप बेशक अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन आपके पास खबरें इस्लामाबाद से पूरी पहुंच रही होंगी। वहाँ पर क्या मामलात हैं? ये बेसिकली एक तो एहतजाज पर ज़रा नज़र डालिएगा कि ये एक जो प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर हमने गिरफ्तारियाँ भी देखी इस सिलसिले में। वैसे तो गिरफ्तारियाँ बनती नहीं थी जब आप एक पुरअमन एहतजाज की कॉल देते हैं। अब माजी में हमने देखा PMLN PDM के साथ जिस तरह से उन्होंने इत्तेहाद करके बड़े बड़े मुजाहरे भी किए, एहतजाज भी किए, उस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई। तो अब ये एक तो हुकूमत की जानिब से सूरत हाल पैदा क्यों की गई, और फिर अब ये पेशकश को किस तरह से देख रहे हैं सारे मामलात में? आगाज़ इस सवाल से। जी आमना, देखिए आप जो कह रही हैं बिल्कुल खबरें इस्लामाबाद से जो आ रही हैं, जो मिल रही हैं, जो पता चल रहा है मुझे लोगों से बातें, अब रब्ता मेरा भी है, एक तरफ तशवीशनाक भी है और दूसरी तरफ थोड़ी सी हौसला अफजा भी है। तशवीशनाक इस हवाले से है कि इस्लामाबाद पूरा शहर बंद कर दिया गया है, कंटेनर लगा के पिंडी इस्लामाबाद रेड जोन में जाना आना बंद कर दिया गया है, हर चीज़ रुक गई है, मेट्रो बस बंद हो गई है, लोगों की परेशानी इंतहा पे पहुँच गई है और ये किसी को नहीं पता। ये अभी तो एहतजाज शुरू नहीं होता, पैनिक क्यों हो रही है गवर्नमेंट? देखिए हमने पैनिक तो इसलिए होती है कि इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, यहाँ पे सफारती नुमाइंदगी एम्बेसीज होती हैं और फिर यह है कि आपका पूरा हुकूमत का कारोबार चलाना यहाँ पे चल रहा होता है। लिहाजा जब भी यहाँ पे एहतजाज होता है, और अब तो लोगों ने एक बेहतरीन रास्ता ढूंढ लिया है कि रेड जोन बंद कर दिया जाए। रेड जोन को जब आप बंद कर देंगे या एहतजाज वहाँ पे जाके करेंगे तो हर चीज़ रुक जाएगी। आपने सेक्रेटेरिएट जाना आप नहीं जा सकेंगे, आपने दो बड़े 7 सितारा 5 स्टार होटल है, आप वहाँ नहीं जा सकेंगे, और जितनी एम्बेसीज हैं आप उधर नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट सारा कुछ वहीं पे होता है। लिहाजा ये बड़ा आसान तरीका है कि आप रास्ते रोक दें। फिर ये मेन हम देखते हैं जो ब्लू एरिया वाला रोड है, कनेक्ट करता है सब रोड्स को इस्लामाबाद के, वो अगर वहाँ पे लोग जाके बैठ जाते हैं, सूरत हाल स्टैंड शेड हो जाती है, तो हुकूमत वहाँ पे पैनिक होती है और फिर वहाँ से जो सिग्नलिंग जो मैसेज दुनिया को जाता है कि जी वहाँ तो स्टैंड स्टिल है, तो चोक कर दिया गया है पाकिस्तान के कैपिटल को, तो ये कोई अच्छी खबरें नहीं होती। और दूसरा अहम बात यह है कि ये पोजीशन एक लगती है कि आपकी स्ट्रेंथ है या आप वीकनेस से बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत इजाज़त दे देती है और लोग आके यहाँ पे एहतजाज करके बैठना शुरू कर देते हैं, चोक कर देते हैं, धरने लगा देते हैं, एहतजाज करते हैं भरपूर, तो लगता है हुकूमत है ही नहीं। लोग कहते हैं कि वैसे भी इल्ज़ाम इन पे यही है कि ये इस्लामाबाद की 17 किलोमीटर तक की हुकूमत है, तो वो पूरी की पूरी बात वाज़ेह हो जाती है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से तो ये होता ही है, चाहे ये हुकूमत हो या माजी की हुकूमतें हो, जब भी इस्लामाबाद में कोई चढ़ाई करता है तो हुकूमत पूरे जोर से रोकने की कोशिश करती है। अब दो चीज़ें हैं, देखें, एक तो दफ़ा 144 लगा दी गई है, एक बड़ा हथियार है, ये कानूनी आईनी हथियार है, अदालतें भी खामोश हो जाती हैं, क्योंकि देखा आपने ये PTI की आप देख लें, जो रिफत समन है जस्टिस, उनके पास केस किया, उन्होंने कहा कि जी आप मंडे तक इसको मुलतवी कर दें। और जब इंतजामिया से पूछा कि जी एहतजाज होना है कि जी सेक्शन 144 लगा हुआ है, तो वो कहती हैं जस्टिस साहबा कि इसका मतलब है क़यामत तक यहाँ पे कोई एहतजाज नहीं कर सकता। बहरहाल वो कहने का मतलब था वो भी मजबूर है कि जी एक आनी कानूनी हथियार उनके पास है जो हर हुकूमत इस्तेमाल करती है। अब दो चीज़ें, एक तरफ तो जमात इस्लामी ने जो एहतजाज किया है बड़े प्लान तरीके से, आमना मेरी इत्तलात है, सारे रास्ते उन्होंने बंद किए। उन्होंने कहा है, नईमुर रहमान साहब जो सरबराह हैं वो कहते हैं कि जहाँ पे रोका जाएगा वहीं पे धरना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है जितने रोड्स हैं पिंडी इस्लामाबाद के कनेक्ट करते हैं, लोग निकलेंगे और वो जो थोड़े बहुत रास्ते खुले भी होंगे वो भी बंद हो जाएंगे। एक और दूसरी तरफ से ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि ये जो मेरा ख्याल है, जो मुझे थोड़ी सी हौसला अफजा लग रही है। वैसे जमात इस्लामी को तो मिला हुआ था ना, इजाजत मिली हुई थी, इसके लिए NOC जारी किया गया था कि एहतजाज करेंगे, फिर इस सिलसिले में गिरफ्तारियां, ये समझ से बाला तर हैं। हमने ये तो देखे ना, गिरफ्तारियां होती हैं तो हो नहीं सकता है जो लीडर हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की लीडरशिप जो लोगों को लेके आती है, एहतजाज करवाती है, बंदे सारे गाड़ियाँ लेके आना और उसको मैनेज करती है चीज़ों को, उनको अगर बंद कर देंगे तो जाहिर है जिस तरह MNAs MPs होते हैं, हुकूमती लोग हों या अपोजिशन के लोग हों, फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नीचे लेवल तक जो तंजीमी मामलात होते हैं किसी भी सियासी जमात के जो अपोजिशन में ख़ास तौर पे हो, तो उनको अगर आप रोक दें तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है एहतजाज करवाना, कि लीडरशिप ही नहीं है। अगर पकड़ दगा शुरू होगी तो कौन उनको सड़कों पर लेके आएगा। तो ये एक आसान तरीका होता है कि लीडरों को गिरफ्तार किया जाए। PTI की लीडरशिप जो है आप देख लें, उनको भी पकड़ दगा जारी है। इसी तरह से आप देख लें क्रैकडाउन पुलिस का जमात इस्लामी वालों पे भी जारी है। लेकिन इस सारे मामले में जो सिल्वर लाइनिंग है हमने, जिसका भी आपने जिक्र किया, दो स्टेटमेंट बैक टू बैक आए हैं, उमर यूब साहब का और हलीमा बहन का जो आया इमरान खान साहब की, और उन्होंने कहा कि जी ये पीपल्स पार्टी PMLN फौज से हमें लड़ाना चाहते हैं और फौज नहीं लड़ेगी, फौज न्यूट्रल हो जाए। उन्होंने लाइटर नोट, वैसे वही न्यूट्रल तो जानवर होता है, इसका मतलब है आप जानवर बना रहे हैं उन्हें, बात तो वही हो जाती है।
لیکن اس وقت انہیں بھی لگ رہا ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں آمنہ وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ پارٹی کے لوگوں کی بات یہ قیدی نمبر 804 تک پہنچائی گئی ہیں کہ بھئی یہ اینڈلیس یہ ہمارا جو تحریک ہوگی یہ نہیں چل سکتی، آپ کو کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ تھوڑا بہت معاملہ ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ نے فار آل ٹائم ٹو کم پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایم کیو ایم سے نہیں بات کرنی تو آرمی سے بھی کوئی آپ دوسرا راستہ نکالیں، کیونکہ لڑائی اتنی آبویس ہو گئی ہے کہ نہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے نہ آپ تیار ہیں. ابھی تھوڑا سا پہلے تک تو سخت باتیں کی گئی تھی کہ اب آپ ظاہر ہے یہ کہنا کہ جی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا رویہ تبدیل کرنے اور ان سے بچیں کہ یہ ہمیں لڑانا پائے، تو میرا خیال اچھی بات ہے. یہ بھی ایک پوسچرنگ ہے، آپ ایک میسیجنگ کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آئے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک راستہ جو ہے نا وہ کھل سکتا ہے. باقی ہے کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایک راستہ بن رہا ہے. چلیں لغاری صاحب کا بھی اس پہ آخری بات ہم نا آخری بات دیکھیں، یہ جو آدم رضی طارق کہہ رہے ہیں نا الیکشن نہیں ہوں گے، یہ ان کی بات صرف بیان بازی کی حد تک ہے، دعویٰ کرنے کی حد تک ہے. اگر یہ بات چیت ان کی بیک ڈور رابطے جو قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں اور میر طلعت بھی ہیں جو بات چیت چل رہی ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو حکومت راستے سے ہٹ جائے گی اور پھر پی ٹی آئی کے لیے راستہ نکالا جائے گا، نئے الیکشن ہونے ہیں کیا ہونا ہے. تو میرا خیال اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی اس بات پہ اگر قائم رہتی ہے نا اور اس پہ بیان بازی چلیں لغاری صاحب کا اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.